Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great and fantastic. And welcome to my another video. And if you're new here, welcome to my another video. And this is my fourth video. And you can check out my last videos if you're new here. So नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे मेरे साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स बेसिकली जब आप मेहंदी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, मेहंदी लगाना सीखते हैं, तो उसके अंदर आपको एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 10 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको ये बहुत अच्छे से आते हैं तो आप बहुत अच्छे हीना आर्टिस्ट बन सकते हैं और डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल आ सकता है आपका। और अगर आप इनकी प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आप बहुत जल्दी इनके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखिए बेसिक एलिमेंट्स हैं, मैंने ये लिखे हुए हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप इनको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, लाइंस मेहंदी से बना के दिखाऊंगी। तो ये है आपका बेसिक एलिमेंट्स। लाइन फर्स्ट है मेरा लाइन। तो लाइंस में देखिए कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये मैं लाइंस ड्रॉ करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने पहले क्लीन करी है अपनी टिप को, मेहंदी की कोन को। जब भी आप लगाना शुरू करते हैं तो अपनी मेहंदी की कोन की टिप को क्लीन करें जिससे कि आपकी मेहंदी स्मूथ निकले, इधर उधर ना हो। तो ये देखिए मैं बेसिक लाइन बना रही हूँ। आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है लाइन बनाने की। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आपने कोई नया डिज़ाइन क्रिएट नहीं करना। सबसे पहले आपको इनको टाइम देना है, इन वाले एलिमेंट्स को। अदरवाइज़ आप बहुत सारा डिज़ाइन स्टार्ट कर दोगे बट इनको अच्छे से नहीं सीखोगे तो आपकी मेहंदी के डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी इतनी जल्दी। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप बहुत अच्छे से जर्नी को तय कर पाओगे अपनी मेहंदी की। तो ये देखिए मैंने बोल्ड बनाई है। तो बोल्ड को आप दो तरीके से बना सकते हैं। बोल्ड डिज़ाइन लाइन जो होती है वो उसको या तो फिल करके 2 लाइन्स पैरेलल खींच के उसके अंदर फिल करके बना सकते हैं, या फिर एक मोटा अपने ही कंट्रोल से मेहंदी का जो पेस्ट निकलता है उससे निकाल सकते हैं, बट वो आपके एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ये सेकंड है हमारा फ्रिल। फ्रिल होता है हमारा, स्मॉल फ्रिल भी होता है, उसको हम्स भी बोलते हैं। फ्रिल स्मॉल फ्रिल है ये, और ये बिग फ्रिल है। इसके अंदर जब आप फ्रिल बनाते हो तो आपने मेहंदी की कोन को बहुत स्मूथली चलाना है और बहुत धीरे प्रैक्टिस करनी है। आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है। आप अगर जल्दी जल्दी बनाओगे तो दौड़ नहीं लगानी ना। पहले स्टार्टिंग में जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो उसको धीरे धीरे सीखो। धीरे धीरे सीख करके आपकी प्रैक्टिस के अंदर तो उसके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसका टाइम घटने लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसको बहुत जल्दी जल्दी कर पाते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए फिनिशिंग, देन उसके बाद स्पीड होनी चाहिए। आप पहले अगर स्पीड ले लोगे तो आपको फिनिशिंग नहीं मिलने वाली। तो आपको स्पीड चाहिए या फिनिशिंग चाहिए? आप पहले फिनिशिंग लीजिए, स्पीड तो अपने आप बन जाएगी। तो ये देखिए ये मेरा डॉट्स बना रही हूँ मैं। ये ऊपर इससे पहले मैंने स्वर्ल बनाए थे। स्वर्ल आप दो तरीके से बना सकते थे, उसको अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। अब ये है मेरा डॉट्स। इसके बाद लीव्स बना रही हूँ। ये देखिए ध्यान से देखिएगा लीव्स कैसे बनाया मैंने। इसके अंदर बेसिकली आप जो मेहंदी का प्रेशर होता है हल्का रखें, फिर उसके बाद बहुत प्रेशर देने के बाद फिर उसको छोड़ दें उसका प्रेशर, फिर उसको स्मूथली आउट करें कीप को। ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। इसके बाद ड्रॉप्स आते हैं। ड्रॉप्स टीयर ड्रॉप्स होती हैं। ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली, जो हम लीव्स भी बनाते हैं, लीव्स भी कई तरीके की बनाते हैं, उसमें भी हम ड्रॉप्स बना करके एक लीव्स को बनाते हैं जो गोल लीव्स होती हैं। तो आपने ऐसे बनानी है, इसको ऊपर मोटा प्रेशर दे के निकालना है, देन उसको स्मूथली डाउन में लीव कर देना है, उसको रिलीज़ करना है उसका। ये देखिए ड्रॉप्स के बाद आपका आता है
सर्कल। ये देखिए, आप ड्रॉप्स को हम एक बना करके ड्रॉप्स उसको फिल भी कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। इट्स अप टू यू। डाउन साइड, अप साइड से डाउन साइड एंड डाउन साइड से अप साइड भी आपको ड्रॉप्स बनानी पड़ सकती है। दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये 7th नंबर का है सर्कल। आपको सर्कल बनाने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत जल्दी नहीं बनता है ये सारे बेसिकली आपकी सारे एलिमेंट्स बहुत टाइम लेने वाले हैं। और इसके बाद जब इनको टाइम देने के बाद जब आप डिज़ाइन बनाओगी तो आप बिलीव नहीं करोगे, आप इतना अच्छा बना पा रहे हो। लेकिन अगर आप डिज़ाइन डायरेक्ट बनाने लग जाओगे और इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है और आप उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। इसलिए आप पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी, देन उसके बाद डिज़ाइंस पर आइए। ये देखिए, ये मैंने स्पायरल प्लस फ्रिल बनाई है। ये बहुत यूज़ होता है, बहुत बहुत यूज़ होता है ये। अगर आप फ्लावर्स बनाते हैं या फिर कहीं पर फीलिंग करते हैं एलिमेंट्स की, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मैंने ये डिज़ाइंस क्यों सिखाए थे। ये कर्व है, इसमें कर्व में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी डिज़ाइंस का जब आप बेस बनाते हो ना, तो जैसे कि डिज़ाइन को कौन सा डिज़ाइन देना है, कहाँ टर्न करना है, कहाँ उसको न्यू डिज़ाइन उसको देना है, तो उसमें भी आपका कर्व बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कर्व की आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड 10th नंबर का है, दिस इज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसमें आपने स्मॉल फ्रिल, बिग फ्रिल को कंबाइन करके बनाना है। इसमें ज़्यादातर हम बॉर्डर्स में यूज़ करते हैं। किसी भी डिज़ाइन, किसी भी टाइप का बॉर्डर होता है उसमें बेसिकली यूज़ करते हैं। तो जब ये देखिए, तो आप, आई होप आपको ये सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे और आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।